सुप्रभात प्यारे बच्चों, पर्यावरणम नामक यह पाठ हमने पढ़ा था, जिसके माध्यम से हमने सीखा और जाना कि पर्यावरण किसे कहते हैं और पर्यावरण की हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है। साथ ही हमने यह जाना कि किस प्रकार मानव अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण को निरंतर क्षति पहुंचा रहा है और जिसके दुष्परिणाम हमें रोगों के रूप में देखने को मिल रहे हैं। शुद्ध वायु और शुद्ध जल का जो अभाव है वह शीघ्र ही निकट भविष्य में हमारे लिए परेशानी का सबब बनेगा। इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है। यदि हमें पर्यावरण को स्वस्थ रखना है तो इसके लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम अपने आसपास अधिक से अधिक पौधे अवश्य लगाएं, जिससे कि पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी में पूरी मानव जाति का कल्याण है। यह बात हमें अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए। आइए अब इस पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करें। अभ्यास कार्य में सबसे पहले है, एक पद में उत्तर दीजिए। कस्मिन् ग्रहे वयम निवसामः। कस्मिन् ग्रहे, किस ग्रह पर, वयम निवसामः, हम सभी रहते हैं। तो उत्तर होगा पृथ्वी। कहीं पर्यावरणम प्रति हिंसा कृता। कहीं किसके द्वारा पर्यावरणम प्रति, पर्यावरण के प्रति हिंसा कृता, हिंसा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? हमारे द्वारा, है ना, हम सबके द्वारा। तो अस्माभिः। केषां पर्यावरणस्य स्वाभाविकता नष्टा। ठीक है, किसके पर्यावरण की स्वाभाविकता नष्ट हो रही है? किसकी? ग्रामाणाम, जो गांव हैं उनकी जो नैसर्गिक जो सुंदरता है वह नष्ट होती जा रही है। किस कारण से? मानव के द्वारा, जो कि ग्रामों में भी जो पर्यावरण को नष्ट करके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अधिक से अधिक जंगलों को जो नष्ट किया जा रहा है, उससे गांवों की जो स्वाभाविकता है वह नष्ट हो रही है। अगला प्रश्न है, कई पदार्थ ही जलम दूषितम संजातम। कई पदार्थ है, किन पदार्थों से जल क्या होता है? दूषित हो जाता है। तो उत्तर होगा दूषित पदार्थ ही, दूषित पदार्थों से। कया दुर्भिक्षम आपद्यते। कया मतलब किससे? दुर्भिक्षम अर्थात अकाल, आपद्यते होता है। तो अकाल किस चीज़ से पड़ता है? अनावृष्टि ही, ठीक है, बारिश ना होने से। कस्य सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या। किसकी सुरक्षा अस्माभिः, हमारा जो है कर्तव्य, हम सबका कर्तव्य है। तो उत्तर होगा पर्यावरणस्य, पर्यावरण की सुरक्षा हम सबका कर्तव्य है। कथम पादपाः आरोपणीयाः। ठीक है, किस प्रकार के पौधे हमें लगाने चाहिए, आरोपित करने चाहिए? तो आशुवर्धनशीलाः। ठीक है, आशुवर्धनशीला का अर्थ है शीघ्र बढ़ने वाले वृक्षों को। ठीक है, अब इसी क्रम में पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरणस्य सुरक्षायाः कृते अस्माभिः किं कर्तव्यम। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अस्माभिः यानी हमारा, हम सबका क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य होना चाहिए? तो इसका उत्तर बुक में दिया गया बेटा, मैंने यहाँ पर केवल संकेत के रूप में लिखा है। आप इसको पुस्तक से पूरा लिखें। पेज नंबर और पंक्ति भी दी गई है, कहाँ से कहाँ तक लिखना है। इसका उत्तर होगा पर्यावरणस्य सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या। ठीक है, पर्यावरण की सुरक्षा हम सबका कर्तव्य है। भूमेः जलस्य वायोः प्राणिनां वनस्पतीनां वनानां च सुरक्षा अस्माकं परममेव कर्तव्यम। ठीक है, भूमि, जल, वायु, प्राणियों और वनस्पतियों तथा वनों की सुरक्षा अस्माकं यानी हम सबका परममेव कर्तव्यम। ठीक है, सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। अब अगला प्रश्न है, कथम अस्माभिः उपभोग साधनानि उपलब्धानि। ठीक है, हम सबको उपभोग के लिए जो साधन है वो किस प्रकार प्राप्त होते हैं, कैसे प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पुस्तक में ही दिया गया है पहले पृष्ठ पर। विज्ञानस्य विकासेन यानि उपभोग साधनानि यानि च अन्यानि अनेकानि उपकरणानि प्रकृतेः अनुकंपया अस्माभिः उपलब्धानि। ठीक है, तो विज्ञान से विकासेन, ठीक है, विज्ञान के विकास से यानी उपभोग साधनानि, जो उपभोग के साधन
यानी च अन्यानी, और जो दूसरे अनेकानि उपकरण, अनेक उपकरण जो हैं वो प्रकृति अनुकंपया, प्रकृति की अनुकंपा से, प्रकृति की कृपा से, अस्माभि उपलब्धानि, हम सबको उपलब्ध होते हैं। अब अगला प्रश्न है पर्यावरणम किम कथ्यते, ठीक है, पर्यावरण किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर है उसी के ऊपर, या भूमि यज्जलम यश्च वायुः परितः विद्यते तत्सर्वम अस्माकं मिलित्वा अस्माकं पर्यावरणम कथ्यते, ठीक है। या भूमि यानी जो भूमि है, यज्जलम जो जल है हमारे चारों ओर, यश्च वायुः परितः, ठीक है, और जो वायु हमारे चारों ओर है, तत्सर्वम मिलित्वा वह सब मिल करके, अस्माकं पर्यावरणम कथ्यते वह सब मिल करके हमारा पर्यावरण कहा जाता है। अब है अगला प्रश्न, पर्यावरणम कथम दूषितम संजातम, पर्यावरण किस प्रकार दूषित हो जाता है, किस प्रकार दूषित होता है, तो मोटर यान ही यंत्रशालानाम अवशिष्ट विषाक्त पदार्थ ही भूमि जलम वायुश्च सर्वं पर्यावरणम दूषितम संजातम, ठीक है। मोटर यान ही यानी जो गाड़ियाँ होती हैं बेटा, है ना, और इसके अलावा यंत्रशाला नाम जो कारखाने हैं, है ना, अवशिष्ट विषाक्त पदार्थ है, उनसे जो अवशिष्ट जो है ना दूषित पदार्थ निकलते हैं, विषाक्त पदार्थ ही विषैले पदार्थ जो निकलते हैं, उनसे क्या होता है, भूमि ही जलम वायुश्च, भूमि जल और वायु ये क्या हो जाते हैं, दूषित हो जाते हैं। तो इस प्रकार सर्वम पर्यावरणम दूषितम संजातम, ठीक है, इस प्रकार से जो पर्यावरण है वह दूषित हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न है उचित विकल्प को चुनिए, ठीक है, तो पाठ के आधार पर ही चुनाव करना है। पृथ्वी एका अनोखा अस्ति, तो पृथ्वी एक अनोखा क्या है, ग्रहम, पहला विकल्प सही है। अगला है मानवहि वनानाम स्थाने कानि निर्मीयन्ते, मनुष्य ने वनानाम स्थाने यानी वनों के स्थान पर कानि निर्मीयन्ते किनका निर्माण किया है, तो इसमें विकल्प दिए गए हैं भवनानि यंत्रशाला और एते सर्वे, ठीक है, तो भवनानि और यंत्रशाला ये दोनों विकल्प भी सही हैं, तो एते सर्वे तीसरा विकल्प सही हो जाएगा इसमें, ठीक है, एते सर्वे यानी ये सभी। तीसरा है विषाक्त पदार्थाः भूमिम जलम वायुश्च कृताः, ठीक है, जो विषाक्त पदार्थ जो विषैले पदार्थ होते हैं वे क्या करते हैं, भूमि जलम वायुश्च, भूमि जल और वायु को क्या करते हैं, दूषितम कृताः, दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, दूसरा विकल्प सही है इसका। जल प्लावेन महती भवती, जल प्लावेन, जल प्लावन कहते हैं बेटा बाढ़ को, ठीक है, तो जल प्लावन से क्या होता है, हानि ही भवती, ठीक है, बाढ़ से क्या होती है, हानि होती है, बहुत अधिक हानि होती है, महती अर्थात बहुत अधिक। अंतिम है इसमें आशुवर्धनशीला पादपाः, ठीक है, शीघ्र बढ़ने वाले पौधों को क्या करना चाहिए, आरोपणीयाः यानी लगाना चाहिए, आरोपित करना चाहिए। अब इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति है। पहला है पृथ्वी एका अनोखा अस्ति, पृथ्वी एक अनोखा क्या है, ग्रह, ठीक, तहि सर्वहि अस्माकं जीवनम सुख संपन्नम संजातम, ठीक है, तहि सर्वहि उन सब से क्या होता है, अस्माकं जीवनम यानी हमारा जीवन जो है सुख संपन्नम संजातम सुख संपन्न हो जाता है या होता है। अगला है एतेन हेतुना निदाघो वर्धते, ठीक है, एतेन यानी इससे क्या होता है, हेतुना निदाघो अर्थात गर्मी, इससे क्या हो जाती है, गर्मी बढ़ती है। एकस्मिन् समये अतिवृष्टि तया जल प्लावः तेन च महती हानि भवती, ठीक है, एक समय में अतिवृष्टि और उससे जो जल प्लाव यानी जो बाढ़ होता है, तेन च महती हानि उससे बहुत अधिक हानि भवती होती है। पर्यावरणस्य सुरक्षा अस्माभिः कर्तव्या, पर्यावरण की सुरक्षा हमारा कर्तव्य है, हम सबका कर्तव्य है। अस्माभिः आशुवर्धनशीलाः पादपाः आरोपणीयाः, अस्माभिः यानी हमें क्या करना चाहिए, आशुवर्धनशीला यानी शीघ्र बढ़ने वाले पौधे, आरोपणीयाः लगाने चाहिए, आरोपित करने चाहिए। अब इसी क्रम में आगे है सुमेल कीजिए, ठीक है, मैच मेकिंग, पाठ के आधार पर इनको मिलाना है। अनोखा ग्रहम, ठीक है, अनोखा ग्रहम कौन है, पृथ्वी। भूमि ही जलम वायुश्च, ठीक है, भूमि जल और वायु मिल करके क्या बनते हैं, पर्यावरणम। अतिवृष्टि ही से क्या होता है, बहुत अधिक वर्षा से जल प्लावः यानी बाढ़। ऐसे ही अनावृष्टि ही, अनावृष्टि से क्या होता है बेटा, दुर्भिक्षः यानी अकाल।
अशुद्धम जलम, अशुद्ध जल से क्या होता है, नूतनाः रोगाः, नए नए रोग पैदा होते हैं। और ऐसे ही आशुवर्धनशीलाः यानी शीघ्र बढ़ने वाले क्या, पादपाः यानी पौधे। अब इसके बाद है संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है, दो शब्दों के मेल से संधि होती है तो उनको अलग अलग करना है। यहाँ पर विग्रह है तो सबसे पहला है नूतनाश्च। ठीक है, नूतनाः धन च, यश्च यह धन च, शुद्धश्च शुद्धः धन च, यज्जलम यत् जलम, एतदतिरिक्तम एतदतिरिक्तम यानी एतद धन अतिरिक्तम। और ऐसे ही पर्यावरणम परिधन आवरणम। अब इसके बाद है निम्नलिखित पदों के मूल शब्द, लिंग, विभक्ति तथा वचन लिखिए। कयोः शब्द है, मूल शब्द है कह, द्विवचन पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति। ऐसे ही तया, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द है यह, तो सा इसका मूल शब्द है, एक वचन स्त्रीलिंग। तृतीय विभक्ति यहाँ पर होगी, यहाँ पर पूरा नहीं लिखा गया है, पीडीएफ में आपको पूरा लिख के भेज दूंगा। अगला बेटा तही, ये क्या है, मूल शब्द सह शब्द से बना है, बहुवचन पुल्लिंग और तृतीया विभक्ति। इसी प्रकार से अस्माकम, ठीक है, अस्मद शब्द रूप है, बहुवचन उभय लिंग अर्थात दोनों लिंगों में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे अहम आवाम वयम है ना, ठीक है, तो ये उसी का शब्द रूप है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में समान होता है। और षष्ठी विभक्ति यहाँ पर है इस शब्द में। और अंतिम है इसमें अनुकंपया, अनुकंपा शब्द है, एक वचन स्त्रीलिंग और तृतीया विभक्ति का यह शब्द रूप है। इसी क्रम में अब आगे है निम्नलिखित पदों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखिए। ठीक है बेटा, शब्दों के साथ प्रत्ययों के मेल से नए नए शब्द बनते हैं। जैसे मिलित्वा शब्द है, ठीक है, तो मिल धन कत्वा, कत्वा प्रत्यय मिलित्वा बन गया, यानी मिलकर, है ना। इसी तरह से पूरयितुम, पूर्व धन तुमुन प्रत्यय मिला करके बन जाएगा पूरयितुम, पूरा करने के लिए। ठीक है, ऐसे ही कथयितुम, कथ धन तुमुन कहने के लिए। कर्तव्यम, तो क्री धन तव्यत प्रत्यय से बना है कर्तव्यम। ऐसे ही आरोपणीयाः, रोप धातु धन अनीयर प्रत्यय इसमें है। और लास्ट है इसमें विकास ही तव्या, विकास धन तव्यत प्रत्यय से यह शब्द बना है विकास ही तव्या। इसी क्रम में आगे है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पहला है स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छ पर्यावरण आवश्यक है, तो इसका अनुवाद हो जाएगा स्वस्थ जीवन के लिए अर्थात स्वस्थ जीवनाय, स्वस्थ पर्यावरण। ठीक है, तो स्वच्छ पर्यावरणम आवश्यक है, आवश्यकम अस्ति। भूमि, जल और वायु मिलकर हमारा पर्यावरण कहलाते हैं, तो हो जाएगा भूमि ही जलम वायु च मिलकर यानी मिलित्वा हमारा पर्यावरणम। ठीक है, तो अस्माकम पर्यावरणम कहलाते हैं कथ्यते। ठीक, हमें वस्तुओं को सम्यक प्रयोग करना चाहिए, तो हमें यानी हम सबको यानी वयम, ठीक है, वस्तुओं का यानी वस्तूनाम सम्यक प्रयोग, सम्यक प्रयोगम करना चाहिए, कर्तव्यम। पर्यावरण की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है, तो पर्यावरण की सुरक्षा यानी पर्यावरणस्य सुरक्षा हमारा यानी अस्माकं परम कर्तव्य, परमम कर्तव्यम अस्ति है। हमें जल्दी बढ़ने वाले पौधे लगाने चाहिए, हमें यानी वयम जल्दी बढ़ने वाले सत्वरम पौधे, ठीक है, मतलब आशुवर्धनशीलाः, आशुवर्धनशीला अर्थात जल्दी बढ़ने वाले पौधे, आरोपणीयाः यानी लगाने चाहिए। इसी क्रम में व्याकरण बोधम के अंतर्गत पिछले पाठ में बेटा हमने दीर्घ संधि पढ़ी थी। अब इस पाठ में गुण संधि यहाँ पर दी गई है। क्या नियम होते हैं गुण संधि के तो नियम यहाँ पर दिया गया है कि संधि के अनुसार अ और आ स्वरों के बाद यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई उ री या ली आए तो इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ आर और अल हो जाता है।
ठीक है, इसको ध्यान से समझेंगे। पहली तरफ, ठीक है, जो अंतिम वर्ण होता है, जैसे यहाँ पर आप देखो लोक, धन, इंद्र, लोकेंद्र, इस शब्द के द्वारा समझेंगे। जैसे लोक शब्द है, ठीक है, तो क में अ है, ठीक है, तो इस ओर जो अंतिम वर्ण होता है ये वाला, इसमें अ या आ का मेल हो। दूसरी ओर छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, या लिरी और लिरी यदि आए, ठीक है, तो क्रम से, जैसे अ आ का मेल होगा ई से, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा उसका। इसी प्रकार अ या आ के बाद उ या बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा, ओ। और इसी तरह है, यदि अ आ के बाद री आए तो अर हो जाएगा। और ऐसे ही अ आ के बाद यदि लिरी आए दूसरी ओर तो अल हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, इनको आप भली भांति देख करके समझ सकते हैं। जैसे ई का उदाहरण देखेंगे हम, तो लोक, धन, इंद्र, तो अ धन ई बराबर हो जाएगा ए, तो लोकेंद्र हो जाएगा वो, ठीक है। ऐसे ही देवधन ईशः, तो अ और ई बड़ी ई मिलके बन जाएगा देवेशः, ठीक है, यहाँ पर भी ए होगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं ऊ का उदाहरण, तो देवधन उत्सवः, तो अ धन ऊ मिल करके क्या बन गया, ओ, तो देवोत्सवः। और ऐसे ही री का देखेंगे उदाहरण, तो देवधन ऋषि, ठीक है, तो हो जाएगा देवर्षि, अर हो गया वहाँ पर, ठीक है, देवर्षि, अर जुड़ गया। और ऐसे ही लिरी की बात करेंगे तो तव धन लिरिकारः, ठीक है, और लिरी मिल गए तो तवलकारः, यहाँ पर अल हो गया। अब हमें निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है, तो देखिए गंगोदकम, ठीक है, गंगा धन उदकम, गंगा का जल मतलब, ठीक है। राजर्षि, राजा धन ऋषि, महर्षि महाधन ऋषि, देवेन्द्रः, देवधन इंद्रः, रक्तोत्पलम, रक्तधन उत्पलम, भाग्योदयः, भाग्यः धन उदयः, यानी भाग्य का उदय। इसी प्रकार है ग्रीष्मर्तुः, दो शब्दों के मेल से बना है, ग्रीष्म धन ऋतुः। ऐसे ही वसंतर्तुः, वसंत धन ऋतुः। अब इसके बाद बेटा इसमें क्रियाओं की कुछ धातुओं के लट लकार के मध्यम पुरुष तथा उत्तम पुरुष के रूप दिए गए हैं। पिछले पाठ में आपने केवल प्रथम पुरुष के रूप पढ़े थे प्रत्येक धातु के, वो हमने आपको बताया था कि आप धातुओं का जो अर्थ है उसको ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको यह ज्ञात हो सके कि किस क्रिया रूप के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है। अब देखो जैसे यहाँ पर है गम, ठीक है, तो गम किस अर्थ में प्रयोग होती है, जाना, है ना। तो यहाँ पर गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति तो प्रथम पुरुष का है ना, जो कि आपने पिछले उसमें पढ़ लिया होगा। अब इसके बाद इसने मध्यम और उत्तम पुरुष के रूप दिए हैं, है ना। तो गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो इसका अर्थ तो यह हो गया कि वह जाता है या जाती है, ठीक है, वे दो जाते हैं, वे सब जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी तरह से हो जाएगा गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो, तुम सब जाते हो। इसी प्रकार से उत्तम पुरुष यानी जो फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक, तो वहाँ पर क्या होगा, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः, यानी मैं जाता हूँ, हम दोनों जाते हैं, हम सब जाते हैं। इसी प्रकार बेटा ये अन्य धातुओं के भी रूप यहाँ पर दिए गए हैं। सभी धातुओं में एक समान प्रत्यय लगे हैं वर्तमान काल की क्रिया के लिए, ठीक है। जैसे पठति, पठता, पठन्ति, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, खादति, खादता, खादन्ति, है ना। इस तरह से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष तीनों के लिए एक जैसे ही रूप हैं। यह आप भली भांति पहले भी पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें याद होंगी। यहाँ पर सारणी पूरी करने के लिए दिया गया है, जैसे कि ये भी क्या है, लट लकार के रूप हैं, पठ धातु लट लकार के रूप, इनको पूरा करना है तो ये आपको याद भी होंगे, है ना। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ऐसे ही पच धातु लट लकार, ये भी वर्तमान काल का है, पकाना मतलब, ठीक है। तो पचति, पचतः, पचन्ति,
पचसि, पचथः, पचथ, पचामि, पचावः, पचामः। लट लकार मध्यम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन में बेटा ये अंतर जरूर याद रखना चाहिए आपको कि द्विवचन में हमेशा विसर्ग लगता है और बहुवचन में विसर्ग नहीं लगता है मध्यम पुरुष में। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं पठ धातु मध्यम पुरुष। ठीक है, तो पठथः इसका अर्थ हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो। ठीक है, जबकि पठथ वहाँ पर विसर्ग नहीं है बहुवचन में, तुम सब पढ़ते हो। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए विसर्ग का, अन्यथा उसका जो शाब्दिक अर्थ है वह बदल जाएगा। तो बच्चों इस तरह से इस पाठ का अभ्यास कार्य संपूर्ण हुआ। PDF फाइल के माध्यम से भी मैं आपको अभ्यास कार्य को भेज रहा हूँ। आप इस कार्य को भली भांति पुस्तक में अवश्य पूरा कर दें और कल आपको ये पुस्तक जमा करनी है चेकिंग के लिए। तो आप एक काम ज़रूर करें, अपनी कॉपी और ये जो पुस्तक है इसमें काम पूरा करके और इसको चेक अवश्य करवा दें कल तक। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।